ఈ రీఫార్మ్ ఎక్స్ప్రెస్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. పాత విధానాన్ని మార్చాలి, పాత ఆలోచన విధానాన్ని మార్చాలి, లక్ష్యాల్ని చూసే విధానం మారాలి, అమలు చేసే వేగం మార్చుకోవాలి. గత 5-7 దశాబ్దాల్లో సాధించలేకపోయిన లక్ష్యాల్ని రాబోయే 5-7 సంవత్సరాల్లో సాధించాలి అన్నదే ప్రధాని మోదీ టార్గెట్. मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आह्वान करता हूं. आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे. और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा. उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी. आने वाले दिनों में जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर. मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा. डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा. इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग. हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा. हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं. एफपीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है. मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन. मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है. पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है. मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए. और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए. सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति. यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा. शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा. मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए. पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति. और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है. मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है. देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं. हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है. भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है, तब हमारी 7वीं धारा है. जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो,